हेलो बच्चों, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ चांदनी दिनानी और आज हम पढ़ने वाले हैं गोइंग टू स्कूल, जो क्या है फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, उसका लास्ट पार्ट, यानी कुछ और तरीके जिससे इंडिया के और स्टेट्स में बच्चे अपने स्कूल पहुँचते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है जुगाड़ व्हीकल। अब ये जुगाड़ क्या है? जुगाड़ है एक हिंदी वर्ड। जैसे कि जब हमें कोई चीज़ हमारे पास वेस्ट पड़ी होती है और हमें बनाना होता है उससे कुछ क्रिएटिव, तो हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ हम लगाते हैं अपना दिमाग और बनाते हैं उससे कुछ और क्रिएटिव चीज़ जिससे हम कर पाएँ उसको यूज़। तो जुगाड़ का मतलब क्या हुआ? जुगाड़ मतलब कुछ आसान तरीके से हम जो वेस्ट चीज़ है उसका यूज़ करके कुछ यूज़फुल चीज़ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जुगाड़। तो हम एक ऐसी ही व्हीकल पढ़ेंगे, एक ऐसी ही गाड़ी पढ़ेंगे जो कैसे बनी है? जुगाड़ के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉसिंग द जंगल। कुछ जगहों पे सिर्फ जंगल ही जंगल होते हैं, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? उस जंगल को क्रॉस करके। तो हम जब उन बच्चों से डिटेल में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जंगल क्रॉस करके वो स्कूल कैसे पहुँचते हैं। नेक्स्ट तरीका है मूविंग ऑन द स्नो। अब कुछ जगहों पे क्या होता है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, बहुत स्नो होता है, तो वहाँ पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्नो को क्रॉस करके, स्नो पे चल के, मूविंग ऑन द स्नो। फिर हम देखेंगे रॉकी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। व्हाट इज उत्तराखंड? उत्तराखंड इज अ स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पर बहुत रॉकी पार्ट्स, जहाँ पे बहुत चट्टानें होती हैं, पत्थर ही पत्थर होते हैं, वहाँ पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? उसको क्रॉस करके। तो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें जहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। इन सब को अच्छे से रिवाइज करने के लिए हम लास्ट में क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं जुगाड़ व्हीकल के साथ। अब क्या नाम है? जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल। बहुत ही अलग टाइप की गाड़ी होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? व्हाट अ व्हीकल। हम खुश होके बोलते हैं। क्यों? देखिए ये गाड़ी है ना, कितनी अलग और कितनी सुंदर। इसमें जुगाड़ क्या है वो हम देखते हैं। इसमें जुगाड़ क्या है? जुगाड़ का मतलब होता है अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एक तरीका जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों को सॉल्व करते हैं बाय अडेप्टिंग और गेटिंग अराउंड कॉन्स्ट्रेंट्स, जिससे हम जो हमारी तकलीफ, जो हमारी उलझने हैं, उनको हम क्या करते हैं? उन्हीं को यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स मतलब जो हमारी रुकावटें आती हैं, जो बीच में हिंड्रेंसेस आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। तो मेकिंग डू एंड इम्प्रोवाइजिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। और हमारे पास बहुत कम ऐसी चीज़ों की उपलब्धि, हमारे पास बहुत कम ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि जुगाड़ का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। किससे? जो हमारी बीच में रुकावटें आ रही हैं उन्हीं को यूज़ करके हम क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, और जिसमें हमारे पास होते हैं बहुत कम रिसोर्सेज, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये होता है जुगाड़। अब जुगाड़ व्हीकल क्या होता है? तो जुगाड़ व्हीकल का मतलब होता है अ क्वाड्री साइकिल। जैसे कि बाय का मतलब, बाइसिकल में बाय का मतलब क्या था? टू को हम क्या बोलते हैं? बाय। वैसे ही क्वाड्री का मतलब होता है फोर, यानी ऐसी गाड़ी जिसमें क्या होते हैं? चार व्हील्स, फोर व्हील्स, चार पहियों की बनी हुई गाड़ी है जुगाड़ व्हीकल, मेड ऑफ ओल्ड बाइक पार्ट्स। मैंने आपको क्या बोला था? जुगाड़ में हम क्या करते हैं? जो हमारे पास पुरानी वेस्ट चीज़ें रखी होती हैं उनको यूज़ करके हम कुछ क्रिएटिव, कुछ नया बनाते हैं। तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं? वो पुराने ओल्ड बाइक के पार्ट्स यूज़ करते हैं। पुरानी जो बाइक है, आपके पापा के पास जो बाइक है, आप सबने बाइक देखी है, उस बाइक के पुराने पार्ट्स यूज़ करके, और वुडन प्लैंक्स कैरिएज एट बैक, और पीछे क्या करते हैं? एक लकड़ी की काट लगा देते हैं। काट पड़ी हमने, लकड़ी की एक ओपन जो होती है जिसमें बच्चे लोग बैठते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? बाइक के ओल्ड पार्ट्स को फ्रंट में लगा देते हैं, यहाँ पे बाइक लग जाती है,
और पीछे क्या लग जाती है, एक कार्ट जो क्या बनी होती है, वुड की, लकड़ी की, एक क्या होती है, कैरिएज या कार्ट, जिसमें क्या होता है, सामान रख सकते हैं आप या लोग बैठ सकते हैं। तो जुगाड़ व्हीकल क्या है, एक ऐसी व्हीकल जिसमें बाइक के पुराने पार्ट्स को यूज करके और पीछे जो है एक कार्ट लगा के उसके हम क्या बनाते हैं, एक व्हीकल, एक गाड़ी। जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ फ्रंट पार्ट क्या है, इतना पार्ट, ये है बाइक के पार्ट्स, और पीछे क्या है, एक कैरिएज, यानी जिसमें हम कैरी कर सकते हैं किसी इंसान को या कोई सामान को। तो यहाँ क्या हुआ, ये दो चीज़ें मिलाकर हमने क्या बनाई, एक व्हीकल, पूरी की पूरी गाड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाड़। जुगाड़ क्यों, क्योंकि हमने अपनी कोई पुरानी चीज़ों को यूज़ करके एक नई चीज़ का निर्माण, एक नई चीज़ को बनाया है, तो ये क्या हुई, जुगाड़। ठीक है, अब ये जुगाड़ यूज़ कहाँ होती है, तो जुगाड़ यूज़ होती है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात। गुजरात आप सबने सुना है, गुजरात में क्या होती है, जुगाड़ का यूज़ होता है। जुगाड़ जो है एक कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ मतलब जब हम अपना मैप देखते हैं तो जो ऊपर का पार्ट होता है, जो ऊपर साइड, उसे हम कहते हैं नॉर्थ, यानी नॉर्थ, उत्तर दिशा। तो जो नॉर्थ साइड पे जो है वहाँ क्या होता है, गुजरात। तो नॉर्थन साइड पे क्या है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे आम तरीके जो यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के, वो क्या होते हैं, जुगाड़। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, गुजरात। अब जब जुगाड़ व्हीकल चलती है तो उससे किसकी आवाज़ आएगी, उससे आती है बाइक की आवाज़, जो कैसी होती है, फट 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 फट। तो ऐसा बोलते हैं कि इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स। द फ्रंट ऑफ द व्हीकल लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। जो पहला फ्रंट पार्ट होता है, जो आगे का पार्ट होता है गाड़ी का, वो किसकी तरह लगता है, एक मोटरसाइकिल की तरह। क्यों, क्योंकि साइकिल जैसा ये पार्ट है और इसमें लगी हुई होती है मोटर। तो ये क्या हो गया, एक मोटरसाइकिल का पार्ट। तो हम कहते हैं जो आगे का फ्रंट पार्ट है वो क्या है, एक मोटरसाइकिल जैसा। बट द कैरिएज, जहाँ पे चीज़ें रखी हैं, जो पीछे एट द बैक, जो पीछे लगा हुआ है, वो बना होता है प्लैंक्स ऑफ वुड, वो बना होता है लकड़ी के थ्रू। तो पीछे क्या बना होता है, लकड़ी। और कहीं कहीं पे लकड़ी की जगह हम आयरन भी यूज़ करते हैं, यानी लोहा भी यूज़ करते हैं। तो जो पीछे का कैरिएज है वो या तो बना होता है वुड से या बना होता है आयरन से, यानी कि लोहे से। तो हम क्या बोल सकते हैं, जुगाड़ एक ऐसी व्हीकल है जो गुजरात में मिलती है, दैट इज फाउंड इन गुजरात, विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, जो किसकी बनी होती है, अ मोटरसाइकिल इन द फ्रंट, जो मोटरसाइकिल होती है आगे लगी हुई, एंड अ कैरिएज जो कि किसका बना होता है, वुड का, एट द बैक। तो ये क्या हुई, एक जुगाड़। तो बच्चे क्या करते हैं, जुगाड़ में बैठ के ट्रैवल करते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं ट्रैवल करना होता है तो उनके लिए इजी हो जाता है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में भी जुगाड़ जैसा कोई व्हीकल है? सोचिए सोचिए, नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, नो, देयर इज नो सच व्हीकल इन आवर एरिया। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? और अगर आपने कभी ऐसी व्हीकल नहीं देखी तो क्या आप इसमें बैठना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमें आएगा बहुत मज़ा। सो येस, आई वुड लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस एज इट विल बी वॉट अ ग्रेट फन, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो वो होगी आगे से मोटरसाइकिल, पीछे लगा हुआ है कैरिएज, और जब वो चलेगी तो आवाज़ कैसी आएगी, फट 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 फट। तो हमें क्या आएगा, बहुत मज़ा। फिर है, कैन यू टेल व्हाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? अब क्या आप बता सकते हैं इसको जुगाड़ क्यों बोलते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ओल्ड पार्ट्स को यूज़ करके एक नई व्हीकल बनाई है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, जुगाड़। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज इट इज़ मेड, ये किससे बनती है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। कुछ अलग अलग गाड़ियों के पार्ट्स से अलग टाइप की गाड़ी बनती है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स एंड दे आर पुट टुगेदर टू मेक अ न्यू व्हीकल। तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे ओल्ड पार्ट्स जो क्या है, बहुत अलग अलग व्हीकल से आते हैं, और इससे मिलके हम क्या बनाते हैं, एक न्यू व्हीकल, एक नई गाड़ी। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए
जुगाड़। ओके, तो क्लियर है बेटा जुगाड़ क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि जुगाड़ इन गुजरात तो हमें समझ आ गया। अब जहाँ पे जंगल ही जंगल है वहाँ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो एट सम प्लेसेस चिल्ड्रन हैव टू वॉक थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। कुछ कुछ जगहों पे बच्चों को बहुत घने जंगलों में से निकल के जाना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक, कहीं कहीं पे ये फॉरेस्ट इतना थिक होता है। थिक का मतलब यहाँ पे इतने पेड़ होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ ये इतना फॉरेस्ट है तो यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारे पेड़ होंगे, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, तो हर जगह से ये पेड़ों से ही कवर होता है। तो ये क्या हो गया, बहुत थिक, यानी इतने सारे फॉरेस्ट है वहाँ पे कि इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, कि इवन सनलाइट भी वहाँ से नहीं गुजरती, धूप की रोशनी भी नहीं आती, धूप की किरणें भी नहीं आती। तो इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि वहाँ पर धूप भी नहीं दिखती लोगों को। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और क्योंकि ये इतना डेंस होता है कि वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती, किसी इंसान की, गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं होती। सिर्फ कभी कभी किसकी आवाज़ सुन सकते हो, ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। जो जंगल में पक्षी, जो बर्ड्स हैं या फिर और टाइप के जो जानवर रहते हैं वहाँ पर, सिर्फ उनकी आवाज़ आपको कभी कभी सुनाई देती है, नहीं तो वो क्या होता है, बिल्कुल शांत। तो कुछ कुछ जगहों पर बच्चों को क्या करना पड़ता है, ऐसे फॉरेस्ट को क्लियर, ताकि वो कहाँ पहुँच सके, अपने स्कूल। अब जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ तो समझ आ गया कि बच्चे वॉक करके जंगलों में से अपने स्कूल पहुँचते हैं। अब जहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है वहाँ पे बच्चे कैसे पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बर्फ़ और पहाड़ है। ऐसी जगह कहाँ पाई जाती है, जैसे कश्मीर हमने देखा, तो वहाँ क्या होता है, इतनी बर्फ़ होती है कि बच्चों को क्या करना पड़ता है, उस बर्फ़ से वॉक करके अपने स्कूल जाना पड़ता है। तो एट सम प्लेसेस देयर इज़ हैवी स्नोफॉल, थोड़ी बहुत स्नो होगी तो समझ आता है। यहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ की बारिश होती है। हमारे यहाँ पानी की बारिश होती है, कुछ जगहों पे क्या होता है, बर्फ़ की बारिश होती है। तो वहाँ क्या होता है, इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है कि एंटायर एरिया, पूरा का पूरा एरिया इज़ कवर्ड विथ स्नो, कि पूरा जो एरिया है वो बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। देन स्टूडेंट्स गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, माइल्स यानी बहुत दूर तक, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक क्या होता है, स्नो ही स्नो, पूरी बर्फ ही बर्फ भरी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस स्नो से वॉक करके अपने स्कूल पहुंच पाते हैं। तो चिल्ड्रन हैव टू मूव ऑन द स्नो टू गेट टू देयर स्कूल। अब चिल्ड्रन जो है वो क्या करते हैं, मैंने पूछा बच्चों, जब स्नो में आप जाते होगे तो आपको डर नहीं लगता कि आप गिर जाओगे या आपके पैर जो है फंस जाएंगे स्नो में। तो उनने मुझे क्या बोला कि मैम वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। जो बच्चे हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से चलकर संभल कर क्या करते हैं, स्नो को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर कभी कभी स्नो सॉफ्ट यानी ऐसी बर्फ़ जो होती है ना, हम हाथ में उठा लेते हैं बर्फ़, आपने टीवी पे देखा होगा कि बॉल बन जाती है स्नो की, हम थ्रो करते हैं, तो वो जो होती है उसे कहते हैं सॉफ्ट स्नो, जो हम हाथ में ऐसे उठा सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर स्नो जो है वो सॉफ्ट होती है, देयर फीट सिंक इनटू द स्नो, तो उनके पैर क्या होते हैं, धंस जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत सारा रेत का ढेर हो तो आप रेत पे अगर पैर रखेंगे तो क्या होगा, अंदर धंस जाएगा। उसी तरीके से इनका सॉफ्ट स्नो में क्या होता है, पैर धंस जाता, देखिए जैसे ये पैर उसका धंसता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फीट जो है वो सिंक हो रही है। और इसी जगह अगर फ्रोजन हो यानी जम गई हो बर्फ, तो क्या होगा, वो चलते चलते फिसल जाते हैं। जैसे ये बच्चा, ये है फ्रोजन स्नो, वो चलते चलते क्या हो गया, फिसल गया। तो कभी कभी इनको क्या होता है, एक तो इनके पैर धंस जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी बर्फ़ जो है वो जमी हुई होती है तो वो उस पर कभी कभी फिसल भी जाते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, आपके लिए कितना इजी है स्कूल पहुंचना, पर कुछ जगहों पे स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आपने कभी इतनी सारी बर्फ़ देखी है, इतनी सारी बर्फ़ गिरते हुए कभी आपने देखी है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। सो येस, आई हैव सीन सो मच स्नो। अगर आपने देखी है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैंने बहुत सारी बर्फ़ गिरते हुए देखी है। कहाँ पे देखी, वेयर, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। आपने कहाँ देखा, मूवीज़ में देखा कि बर्फ़ गिर रही थी, कि आप कहीं गए थे तो आपने देखा। तो मुझे एक बच्चे ने बोला, मैम when I went with my parents to शिमला I saw snow। तो जब मैं शिमला गया था तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी बर्फ़ गिरते हुए दिखी थी। तो और अगर आपने नहीं देखी स्नोफॉल तो आप क्या बोलेंगे, नो आई हैव नॉट सीन एनी स्नोफॉल।
और मैं एक बच्चे से मिली, उसने मुझे बोला मैम मैंने स्नोफॉल तो देखी है पर सामने से नहीं देखी, मैंने काय पे देखी है, ऑन अ टीवी चैनल। मैं एक बार टीवी देख रहा था, उस पर डिस्कवरी चैनल आ रहा था, तो उस पर मैंने क्या देखी, बहुत सारी स्नो। अब हमें ये क्लियर हो गया कि बच्चे जंगल से कैसे क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, बच्चे स्नो होता है तो कैसे क्रॉस करके जाते हैं। अब हमें देखना है कि अगर बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हो, चट्टाने हो, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो हम कहाँ गए, हम गए उत्तराखंड। हम गए उत्तराखंड घूमने। वहाँ पर हमने एक बच्चे से बोला कि बेटा आप इतने पहाड़ों में रहते हो तो आप अपने स्कूल कैसे जाते हो। तो उसने मुझे बोला मैम वी लिव इन माउंटेन्स, हम कहाँ रहते हैं, पहाड़ी रीजन में रहते हैं, हम पहाड़ों के इधर रहते हैं। ये दिख रहे हैं आपको इतने सारे पहाड़, तो हम ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पहाड़ी पहाड़ है और 5 रॉकी एंड अनइवन, और जहाँ पे बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हैं, हर जगह क्या है, रॉक्स ही रॉक्स, और अनइवन यानी अगर हम बोले प्लेन्स, प्लेन्स क्या होता है, जहाँ पर मैदान यानी स्ट्रेट बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता। इसमें क्या होता है, रॉकी पार्ट्स में ये ऊपर नीचे होते हैं, तो ये क्या है, अनइवन यानी एक जैसा नहीं है, और ये क्या है, इवन यानी एक जैसा। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पाथ जो है वो रॉकी और अनइवन है यानी ऊपर नीचे हैं। वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन द रॉकी पाथ, और क्योंकि हमको रोज जा जा के आदत हो गई है कि हम कैसे जाते हैं वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, अब तो हम रेस भी लगा लेते हैं, हम तो अब दौड़ दौड़ के भी अपने स्कूल तक पहुंच पाते हैं। जैसे ये है पत्थर ही पत्थर, बच्चे यहाँ पर दौड़ दौड़ के भी पहुंच जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अब हैबिट हो गई है, अब आदत हो गई है। पर वहीं अगर जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, जिन्हें सीधे चलने की आदत होती है, अगर उनको हम बोले कि रॉकी पाथ पे चलो, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे नो आई कांट डू इट, मेरे से नहीं होगा। तो चिल्ड्रन ऑफ प्लेन्स वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, तो प्लेन्स में जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट लगेगा उसको क्रॉस करना। अब हमने ये सब चीज़ें देख ली, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल। अब हमने इतने वीडियोस में क्या देखा कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं नदी है, कहीं बर्फ़ है, कहीं पे बहुत सारे पत्थर हैं, कहीं पे बहुत बारिश होती है, तो बच्चों को क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में। पर वो क्या करते हैं, वो डरते नहीं हैं। उनने क्या किया, अपने रास्ते खोजे हैं, उनने तरीके ढूंढे जिससे वो अपने घर से स्कूल पहुंच सकते हैं। तो क्या आपको भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज होती हैं, आपको भी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने घर से स्कूल जाने में। तो नो, आई डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू माई स्कूल। आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि आपके पास स्कूल बस है, स्कूल वैन है, साइकिल है, आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने जाते हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए विच इज़ द बेस्ट मंथ, आपके लिए आपका सबसे फेवरेट मंथ कौन सा होता है जब आपको स्कूल जाना पसंद है। तो क्योंकि जब हम मई जून की तरफ आते हैं तो बहुत गर्मी होती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते तो बारिश होने लगती है, कुछ आगे मंथ्स बढ़ते तो बहुत ठंड होती है। तो हमारा फेवरेट मंथ कौन सा होता है, अप्रैल मंथ। क्यों, क्योंकि उसमें ना तो ज़्यादा ठंड होती है, ना गर्मी होती है, ना बारिश होती है। और क्योंकि अप्रैल मंथ का एक और भी रीज़न आप बोल सकते हैं, क्योंकि तब आपकी क्लासेस शुरू होती है और सब कुछ नया नया होता है, न्यू बुक्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू बैग, तो आप क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आपका फेवरेट मंथ कौन सा होता है ज़्यादातर, अप्रैल मंथ। अगर आपका कोई और मंथ फेवरेट होता है स्कूल जाने का तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आई लव टू गो टू स्कूल इन वट एवर मंथ यू वॉन्ट टू राइट, बिकॉज जो भी आपका रीज़न हो। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी ये देती हूँ कि आप एक ऐसा ग्राउंड पे बहुत सारे फूल डाल दीजिए, आप रोज़ पेटल्स डाल दीजिए। एक ग्राउंड लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे थॉर्न्स यानी कांटे, आपके पास कांटे नहीं है तो आप तोड़ तोड़ के लकड़ियाँ डाल सकते हैं, जो पतली लकड़ियाँ होती है पेड़ की, वो डाल दीजिए। और तीसरे ग्राउंड में आप क्या डाल दीजिए, बहुत सारी बर्फ़, अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत सारी बर्फ़ डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे, पहले आप रोज़ पेटल्स के ऊपर से चल के जाइए, फिर आप जाइए थॉर्न्स के ऊपर से चल के, जो ये थोड़ी लकड़ी वगैरह की जगह जो होती है वहाँ पे चल के जाइए बेयरफुट यानी बिना चप्पल और शूज़ के। तीसरा आप जाइए स्नो के ऊपर से। अब आप बताइए आपको तीनों में क्या डिफरेंस लगा। तो आपने ये देखा कि जब मैं सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल्स के इधर से चला, यानी जो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट था, उसमें मुझे क्या हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, मैं आसानी से मैंने
पार कर लिया। क्यों? क्योंकि बहुत सॉफ्ट था, कोई इशू नहीं था हमारे पैरों के लिए, वो नरम था ग्राउंड। तो आई हैड फन वॉकिंग ऑन इट। आपको मज़ा आया होगा चल के। अब आपने थॉर्न्स वाली जगह पे, जहाँ पे थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे? संभल संभल के चलेंगे ताकि आपको कांटा लग ना जाए। तो आपने क्या बोला? आई वॉज वेकिंग वेरी केयरफुली। आप बहुत धीरे धीरे ध्यान से चल रहे थे ताकि आपको थॉर्न ना लगे। क्यों? बिकॉज इट वॉज रियली पेनफुल। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। अब थर्ड जगह क्या थी? जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। तो आप बर्फ के ऊपर चलेंगे तो आपको क्या लगेगा? बर्फ के ऊपर चलेंगे तो बहुत स्लिपरी, बहुत फिसलन होगी। तो आप जैसे ही चलेंगे आप फिसल सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? छोटी छोटी स्टेप्स लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ताकि आप फिसल ना पाए। तो आपने क्या देखा इसमें कि द पाथ वॉज रियली सॉफ्ट, जो किससे बना था? रोज पेटल से। एंड आई हैड फन वॉकिंग ऑन इट। आपको मज़ा आया। उसी जगह आप जब थॉर्न्स वाले पे चले, आप बहुत केयरफुली चल रहे थे और आपके लिए बहुत ये पेनफुल था। तीसरा, आप जब स्नो पे चले तो आपने देखा कि ये बहुत स्लिपरी था, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे कदम ले रहा था। आई वॉज टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस पता चला। तो देखा बच्चों, जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ बच्चों को कितने इश्यूज आते होंगे अपनी जगह से अपने स्कूल पहुंचने में। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखे सारे टाइप के ब्रिजेस। हमने देखा कि इंडिया के हर स्टेट में, कितने स्टेट्स है? 29 स्टेट्स। हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हैं और बच्चे वहाँ पे अपने स्कूल कैसे पहुँचते हैं। साथ ही साथ हमने की बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप बच्चों कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। आपको आपके डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर इसके नोट्स देखना चाहते हैं तो आप 4th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे नोट्स magnetbrains.com वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।